है, ये माया प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। लोभ है माया, लालच माया, अभिमान भी माया है। मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया है। इस माया से आज तलक ना कोई भी बच पाया है। बचा वही है जिस पर गुरु की रहमतों का साया है। कहे हर देव इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया है। माया से बचकर रहना है, संतों ने फरमाया है, मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया है। सत्संग जी प्रेम से कहिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत, आज इस गाजीपुर जिले में परम सत्कार योग्य जोनल साहब जी की कृपा से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सत्संगत सभी के दर्शन भी हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी महात्मा, जितने भी महात्मा ने गीत से विचार से आशीर्वाद लिया, सत्संग जी सुंदर सुंदर शब्द भी बोले। सत्संगत कहीं न कहीं वो बात समझ में आती है। अभी जैसे आपने सुना, संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी फरमा रहे हैं कि माया से है बच के रहना। संतों ने फरमाया है सत्संगत माया किस रूप में हो सकती है, कैसे हो सकती है। सत्संगत जी इसके लिए भी अलग अलग इसका रूप है, अलग अलग समय अनुसार ये हमेशा हमारे साथ ही रहती है। सत्संगत वो बात वो याद आ रही है कि एक कश्ती नाव जो होती है वो पानी पे रहे तो बहुत ही आनंद देती है। सत्संगत वो पानी अगर उसमें आ जाए तो सत्संगत कहीं ना कहीं वो हमारे लिए घातक भी साबित होती है। आज सत्संगत जी इसी को समाज को ध्यान में रखते हुए हर बुराइयों से दूर होकर ये संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा और सत्संगत समाज में रहते हुए भी हमें अनेक समाज के कार्य भी करने हैं और इस मिशन की प्रचार भी करने हैं। और मिशन का प्रचार ही नहीं, सत्संगत अभी आपने सुना कि ये मिशन आज से नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान आज से नहीं, ये सदियों से है। जिक्र हुई भगवान श्री कृष्ण जी की उस समय की जो रणभूमि में अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दात देकर वो समझाते हैं। सत्संगत वो इतिहास की तरफ नहीं जाना चाहेगा दास। वो ज्ञान समझ में आने के बाद अर्जुन जी वही बात कहते हैं कि तेरे आगे को प्रणाम, तुझे पीछे को प्रणाम, तेरे दाएं बाएं हर जगह समझ में आती है कि हर जगह तू उपस्थित है। आज सत्संग जी कहीं न कहीं वो बात समझ में आती है कि गुरु की जो सिखलाई है हम उस पे चल पा रहे हैं कि नहीं। सत्संगत जी हंसी उस बात पे भी आती है। महात्मा रामाश्रय जी अभी कह भी रहे थे कि ये जमीन ऊषर है। सत्संगत जी दास को तो नहीं लग रहा कि ऊषर है। इतने अच्छे अच्छे वक्ता, इतनी अच्छी अच्छी बहनें गीत से विचार से सुंदर सुंदर तरीके से भी पेश आ रहे हैं। सत्संग जी कहीं ना कहीं हम इनको समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना है।
सदगुरु माता जी कृपा करें कि ये जितनी भी साथ संगत है सभी ऐसे ही खूब बढ़े, खूब मिशन का नाम भी रोशन करे, खूब वो सिखलाई भी दे। आज सत्संग जी वो बात समझ में आती है, बात वो भी हुई, सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। सत्संग जी ज्ञान अगर हमारे बीच आया है, समझ में भी आया है, तो सत्संग जी ठीक ठीक हम ज्ञान को समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि ज्ञान महात्मा राम मूर्ति जी के अंदर है और महात्मा ओम प्रकाश जी के अंदर दूसरा ज्ञान है। सत्संग शरीर अलग हो सकता है। बाबा हरदेव सिंह जी कह रहे हैं कि आत्मा की अनेक प्रकार के रूप बना दिए गए हैं। आत्मा को हिंदू बना दिया गया है, आत्मा को मुसलमान बना दिया गया है, आत्मा को तमाम बिरादरियों में भी बांट दिया गया है। सत्संग जी इस परम पिता परमात्मा की कोई जात हो सकती है? सत्संग जी जब इसकी संतान ये आत्मा, तो इसकी कौन सी जात हो सकती है, कौन सी बिरादरी हो सकती है? साधु की न जात पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहे मयान। सत्संग ये हमारे अंदर अगर भावना होगी तो सभी के अंदर हम उस मिशन के सच्चाई को भी देख पाएंगे, उस भावना को भी देख पाएंगे कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं शरीर से अलग अलग हो सकते हैं, मगर आत्मा सभी के अंदर एक ही विराजमान है। हो सकता है थोड़ा छोटा हो, बड़ा हो, शरीर के आकार के जैसा। सत्संग जी जैसे आप किसी तालाब का पानी किसी घड़े में रख लीजिए, कोई गिलास या लोटे में रख लीजिए, अलग अलग आकार का हो सकता है। फिर सत्संग जी उस पानी को एक सभी जगह से उठा के इस बाल्टी में डाल दीजिए, क्या उसमें देख सकते हैं कि कौन गिलास का पानी था? इसी तरह से साथ संगत हम इस समाज में रहते हुए, इस निरंकार दातार के रजा में रहते हुए भी हमें जब ज्ञान की समझ होती है तो सत्संग जी हर वो चीज, हर वो लोग, हमें इस प्रभु परमात्मा की रचना समझ में आता है। जब सत्संग जी रचना समझ में आता है तो सभी से हम वही प्यार, वही प्रेम मिलवर्तन की भावना फरमाते हैं। जी वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, सेवा सत्संग सुमिरन से और निरंकार के ध्यान से। सत्संग जी बात यहाँ वही समझ में आ रही है, वो वस्तु माया है जो दूर करे हमें सेवा से, जो दूर करे हमें सत्संग से। सत्संग जी ऐसी चीजें माया है, कुछ भी हो सकता है। हम सत्संग के लिए निकल रहे हैं, हमारे घर कोई रिश्तेदार आ गया, कहने लगा कहाँ महात्मा जी इतनी धूप में जा रहे हैं सत्संग में, बैठिए 2 घंटे का तो वक्त ही है, बीत जाएगा। सत्संग तुरंत आपको समझ लेना है, किसी रूप में भी आ सकता है। सत्संग जी ऐसे ही अनेक प्रकार की ये चीज भी होते हैं, ये हमेशा आपको रोकने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल वो चाहेंगे कि आप रुकें, सत्संग में ना जाए। सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि वो वस्तु, वो माया है जो दूर करे सेवा से, सत्संग से, सिमरन के ध्यान से। सत्संग जी बिल्कुल वो माया है। हमने एक समय बना लिया है कि सुबह 5 बजे सत्संग में से उठने से पहले हम एक सिमरन करेंगे। अब सत्संग जी 5 जैसे बजा तुरंत गाय चिल्लाने लगी, अब उसको कोयर डालने का समय हो रहा है। सत्संग जी कहीं ना कहीं वो उस चीज से भी हम दूर हो रहे हैं, उस समय से भी दूर हो रहे हैं, उस सुमिरन से भी दूर हो रहे हैं। सत्संग जी सिमरन तो वो है, सुमिरन तो सुदियो करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। सत्संग जी हमने बांध तो लिया था कि इस समय हम सिमरन करेंगे। सत्संग जी आवाज दिया गाय ने कि ये भी जरूरी है, और सत्संग जी सुमिरन
के लिए कबीर जी बोल रहे हैं कि आप अक्सर इधर तो नहीं देखा जाता है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तान क्षेत्र है, वहाँ पानी दूर से लाना पड़ता है और कई झुंड में सखियां भी जाती हैं, घड़े रखती हैं, उसके ऊपर फिर दूसरा घड़ा, उसके ऊपर भी दूसरा घड़ा। और सत्संग जी ऐसा नहीं कि वो चलते रहती हैं, वो हंसी मजाक ठिठोली भी करती हैं, मगर मजाल हो कोई घड़ा गिर जाए। क्यों? क्योंकि ध्यान उनका घड़े पे होता है। आज सत्संग जी हमें यही बताया जा रहा है कि हर हम करते हुए भी इस निरंकार दातार को ध्यान कर सकते हैं। रोटी बनाते हुए भी हम सुमिरन कर सकते हैं, सब्जी काटते हुए भी सुमिरन कर सकते हैं, बच्चे को नहलाते हुए भी सुमिरन कर सकते हैं। साथ संगत जी हर वो काम करते हुए भी हम सुमिरन कर सकते हैं। कोई मिशन हमें बंधक नहीं बनाया, बंधन में नहीं डाला कि नहीं नहीं ये काम करने से पहले ये काम आपको करना है। साथ संगत जी कुछ नहीं बदला तो सिर्फ और सिर्फ हमारा विचारधारा। साथ संगत जी आज मिशन की बात करते हैं तो कोई ड्रेस कोड, कोई पहचान हमें नहीं दी गई है कि आप ये पहन के चलोगे तो लोग मार्केट में जान जाएंगे कि ये देखो निरंकारी जा रहा है। साथ संगत जी कुछ नहीं बदला है, वही हमारे कपड़े, वही हमारा भेष भूषा, खाना पीना, हर चीज सिर्फ और सिर्फ बदला तो हमारा विचारधारा, कि हमारे बोल से, हमारे किरदार से हमें जाना जाएगा कि हम निरंकारी हैं। साथ संगत जी आगे की लाइन फरमाते हैं जी, धन दौलत ही नहीं है माया, पद पदवी भी माया है, ये माया प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। साथ संगत जी कभी कभी हम धन दौलत को माया समझ बैठते हैं। साथ संगत जी माया बहुत सी चीजें हैं, खेत खलिहान, बीबी बच्चे, ये भी माया में ही आता है। और साथ संगत जी कहीं ना कहीं एक और चीज भी बाबा हरदेव सिंह जी ने इसमें जोड़ी कि जिसमें हम पद, मैं फलाना, मैं डिमका, ये भी साथ संगत जी माया है। साथ संगत जी दास को ध्यान है कैसे ही मुगल सराय सत्संग भवन का बाउंड्री वॉल चल रहा था और साथ संगत जी आगे ही वो एक ऐसे ही सीलिंग लगा के काम किया जा रहा था और साथ संगत जी वहां छड़ मोड़ के रिंग बांधे जा रहे थे, दास भी उसमें बैठा था। साथ संगत जी एक व्यक्ति आता है बुलेट से, हाईवे पे है ही वो प्लाट, और तुरंत दास पूछा कि हुजूर क्या काम है? बोला कुछ नहीं, आपसे नहीं, पीछे जो खड़े हैं उनसे काम है। वहां गए, महात्मा राम नारायण जी इंजीनियर साहब थे और भी सेवा दल के महात्मा थे। उन्होंने पूछा कि यहाँ का मालिक कौन है, हम उससे बात करना चाहते हैं। सत्संग वो आगे भेज देते हैं कि आगे जाइए, वहाँ खड़े हैं, वहीं वो काम कर रहे हैं। सत्संग वो आके व्यक्ति देखता है, कहता है कि आप मालिक हो के इतने बड़े प्लाट का और यहाँ पे सरिया बांध रहे हैं। सत्संग जी दास कहा कि दास मालिक नहीं सेवक है। आज सत्संग जी सभी हम जितने भी महात्मा, कोई मुखी हो, संयोजक हो, जोनल इंचार्ज हो, सत्संग जी सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई है संगत को ठीक से चलाने की, संगत में हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की। सत्संग जी कहीं न कहीं अगर हम मालिक बन बैठते हैं तो सत्संग जी फिर वही बात समझ में आती है कि ये माया है। ये थोड़ी देर के लिए हमें इस सेवा से नवाजा गया है। जैसे सत्संग जी बार बार हमें जिक्र करते हैं कि मानुष योनि अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ कमाई सारी गई। कि सत्संग जी ये शरीर में जब हम हैं थोड़ी देर तक के लिए हैं, ऐसा नहीं कि हम हमेशा ही रहेंगे, ये हमारा शरीर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। सत्संग जी क्या हम इस समय को रोक सकते हैं? बचपन से लेके ये अवस्था तक आ गए, सत्संग इसको क्या हम अपने हाथ में रखे हैं? रोक लेंगे? फिर धीरे धीरे सत्संग समय उस ओर भी बढ़ रही है जहां से हमें रुखसत भी लेना है। सभी इस बात को भी जानते हैं, पहचानते भी हैं, फिर भी सत्संग कहीं न कहीं वो बात समझ में आती है। इसी के लिए हम होड़ मची है,
बार बार सत्संग जी कहीं ना कहीं हम जिक्र करते हैं, तमाम लड़ाई झगड़े फसाद खड़े होते हैं। और सत्संग जी इसी को सदगुरु ने प्रण में बता दिया कि जिसका तन है उसका समझो, विषय नहीं तकरार का है, कहे अवतार यह पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। जिसके लिए हम फसाद खड़े किए थे, लड़ाई झगड़ा, वो बता दिया कि ये तेरा है ही नहीं। अब सत्संग जी जब ये मेरा नहीं है तो फिर किस लिए हम उलझनों में पड़े हैं। सत्संग जी जब ब्रह्म ज्ञान की दात अर्जुन को प्राप्त हुई तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, हम पहले भी अप्रगट थे, बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे। जब प्रकट हुए तो हम रिश्तों में आ गए, किसी के पिता बन गए, किसी के पुत्र बन गए, किसी के बहन भाई रिश्ते नाते तमाम ये रिश्तों में आ गए, मगर ये मेरा वजूद नहीं है। फिर हमें पुनः वहीं वापस होना है। आज सत्संग जी कहीं ना कहीं हम इसको ही अपना मान बैठे हैं। हम ये जानते हैं कि यही मेरी पहचान है। सत्संग जी हाथ पैर सिर हमारा हो सकता है। क्या मैं हाथ पैर सिर हूँ? ये मेरा जो रूप दिखाई दे रहा है ये मेरा रूप नहीं है। सत्संग जो महात्मा मिशन का ज्ञान प्राप्त किए हैं वो हमारे रूप को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सत्संग जी ये शरीर हमारा हो सकता है, मगर क्या मैं शरीर हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ। आगे की लाइन फरमाते हैं जी, लोभ है माया, लालच माया, अभिमान भी माया है, मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया है। सत्संग जी लोभ माया, जितनी भी चीजें हम लोभ कर बैठते हैं, सत्संग जी ये भी एक माया है। सत्संग सदगुरु हमें इन चीजों से दूर कर रहा है, वो समझा रहा है। अभी जैसे शब्द दास रखा कि ये मेरा पुत्र, ये मेरा जमीन, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, सत्संगत सभी यहाँ रह जाने वाले हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हूँ, उस समय के लिए हूँ। सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं कि ये जो जन्म से लेके मृत्यु तक का ये वक्त है, इसे ही हमें संभालना है। और सत्संग जी इसे अगर हम संभाल लेते हैं तो सत्संग जी हर जगह फिर मिशन की नाम के साथ साथ फिर हमारा प्रचार हो जाता है। अभी महात्मा जैसे विश्वास जी कह रहे थे कि ये प्रचार बन जाता है। आज सत्संग जी तीर्थ यात्रा करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं सत्संग जी वो भक्ति के भी एक मायने समझ में आता है। तो गुरु कृपा से आज इस नगर में, इस क्षेत्र में पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। और सत्संग जी यहाँ पे देखने के साथ साथ बहुत ही एक एनर्जी जनरेट हुई कि ऐसे ऐसे भी संत महात्मा, ऐसे ऐसे भी वक्ता जो कि सुंदर सुंदर गीत प्रस्तुत विचार कर रहे हैं। सत्संग जी सदगुरु माता जी कृपा करे, इनके जीवन में वो भक्ति का दान दे, वो सेवा सत्संग सुमिरन का भी एहसास बने, जिससे कि ओतप्रोत होकर इनका जीवन भी आगे से कंधे से कंधा मिलाकर मिशन की का नाम रोशन करे। आगे की लाइन फरमाते हैं जी, इस माया से आज तलक ना कोई भी बच पाया है, बचा वही है जिस पर गुरु की रहमतों का साया है। सत्संग जी इस माया से, अभी जैसे शब्दारी है कि इस माया से कोई नहीं बच पाया। सत्संग जी से काजल की कोठरी भी कहा गया है इस संसार को। सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी समझाते हैं कि ये जो माया है, सत्संग जी किसी रूप में भी, कई रूप में भी हमारे समक्ष आती है। कहीं ना कहीं हम लोभ कर लेते हैं। सत्संग जी वो ध्यान आ रहा है कि एक ऐसे ही सर्कस दिखाने वाला व्यक्ति था। सत्संग जी दो तरफ बांस की लकड़ी गाड़ के और एक रस्सी लगा देता है। उसमें रस्सी लगाने के बाद उस पे अपने चलता है, खूब ताली बजती है, लोग पैसे देते हैं। सत्संग जी फिर वो कहता है कि अपने बच्चे को गोद में ले लूं, फिर कहते हैं कि लोग कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए। सत्संग जी बच्चे को गोद में लेकर भी उसी रस्सी पे वो चलता है। फिर सत्संग जी खूब ताली बजती है तो वहां से देख रहा था व्यक्ति। फिर सत्संग जी वो सर्कस वाला कहता है कि फिर दूसरे बच्चे को गोद में ले लूं, फिर लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ले लीजिए। सत्संग जी दूसरी साइड भी वो चलते हुए बच्चे को गोद में ले लेता है, दोनों बच्चे को उतार देता है।
फिर कहता है कि है कोई व्यक्ति जो अपना बच्चा दास को दे सके। साथ संगत जी वही कहीं ना कहीं हम डगमगा जाते हैं। जब तक साथ संगत जी दूसरे का बच्चा चल रहा था, उसके गोद में था, तो साथ संगत जी बिल्कुल हम विश्वास कर रहे थे, बिल्कुल ये तो कारीगर है, ये तो चल लेगा। जहाँ साथ संगत जी वो मांगता है कि अपना कोई बच्चा दे, हम इस पार से उस पार रोसी रोसरी पे लेके चलूंगा। साथ संगत जी फिर वही लोग जो ताली बजा रहे थे, पैसे दे रहे थे, वही डगमगा जाता है। आज साथ संगत जी हम मिशन में बार बार ये बात कहते हैं कि मेरा डोले ना एतबार। सदगुरु से ये मांगते हैं कि मेरा एतबार जो विश्वास है हमारा अडिग इस पे बना रहे। साथ संगत जी कब बना रहेगा? जब हम प्रैक्टिकल में आएंगे तब। आज साथ संगत जी जब वो व्यक्ति मांग रहा है कि अपने बच्चे को भी दीजिए हमारे गोद में, मैं इस पार से उस पार कर दूंगा। साथ संगत जी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पे हमारा विश्वास नहीं होता है। आज साथ संगत जी सदगुरु यही हमें समझा रहे हैं कि हमें विश्वास करना आ जाए। साथ संगत जी जब विश्वास करना आ जाएगा तो गुरु के आशीर्वाद के हम काबिल बन सकते हैं, गुरु के आशीर्वाद के हम हकदार बन सकते हैं। क्योंकि साथ संगत जी बात वही समझ में आती है कि मुक्ति का हकदार वही है जो जन ज्ञान पे जन जीता है, अमृत विष को तज के अमृत को पीता है। साथ संगत जी विष यानी क्या है? बुराई। अभी महात्मा ओम प्रकाश जी ने भाव को रखा कि विष क्या है? बुराई। समाज में साथ संगत जी तमाम बुराइयां चल रही है। साथ संगत जी ज्ञान लेते समय हमें मना किया गया कि निंदा चुगली नहीं करना है, बिल्कुल मान जाते हैं। साथ संगत जी ज्ञान मिलने के बाद हम महापुरुषों का ही निंदा चुगली शुरू कर देते हैं। साथ संगत जी कहाँ हम माने हैं? कहीं न कहीं साथ संगत जी हम काम वही आज भी कर रहे हैं। फिर कैसे ये गुरु पार उतारेगा? साथ संगत जी कहीं न कहीं वो हमारे जीवन में बात है। साथ संगत जी अरदास करे, सदगुरु माता जी कृपा करे कि ऐसी भी भक्ति हमें प्रदान करे जिसमें सेवा सत्संग सिमरन का ध्यान हो, नित्य प्रतिदिन आशीर्वाद की कामना हो, भाग भाग के साथ संगत जैसे सूचना मिले तुरंत महात्मा अभी हमारे समक्ष बैठे रिटायर्ड एसआई राम मूर्त यादव जी, साथ संगत जी तुरंत जैसे दास घर से निकल रहा था फोन किया कि महात्मा जी संगत में चलनी है, आज का कोई प्रोग्राम है? उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रोग्राम तो है मगर आदेश करिए। साथ संगत जी आदेश करने के उपरांत 5 किलोमीटर की सफर दास तय किया, वहां ये महात्मा मौजूद थे। साथ संगत जी ये है अवस्था, ये है गुरु की सिखलाई कि 65 साल की उम्र में भी एक वचन आया तुरंत हाजिर। ऐसे गुरु का, ऐसे निरंकार का साथ संगत जी ऐसे लोगों पे विश्वास, ऐसे लोगों पे आशीर्वाद दातार कृपा करे कि हमेशा बना रहे। साथ संगत जी समय भी बहुत ज्यादा भाग रहा है। साथ संगत जी आप सभी महात्मा जानते हैं कि ये मिशन निरंकारी मिशन का जहाँ सत्संग होता है ये कोई दीवानों की महफिल नहीं है। साथ संगत जी इसमें एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को भी साथ संगत जी हमें निभाना है। तो दास इन्हीं वचन से क्षमा चाहेगा, और भी कोई टूटे फूटे शब्द निकल गए हो तो क्षमा करिएगा। दास के ओर से जितने भी महात्मा साथ संगत आए सभी के लिए सभी का आशीर्वाद सदगुरु माता जी कृपा करे। राजमाता जी के अंतिम में वही पंक्तियां कि संसार की अपार खुशियां देना संतों की झोली में, फिर भी मिलाए रखना संतों की टोली में। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।